हाँ सबने, सबको समझ आ सर गया टॉपिक 50 नहीं? मिलीलीटर, 50 50 नहीं मिलीलीटर। होगा, गलत सर निकला है, गलत आ गया। निकला है। 50 नहीं आएगा। सर 10 बाई ये थ्री नहीं, फोर्टी टू इंटू 100 माइनस एक्स बाई डी नहीं तो इज ये इक्वल टू, ऐसे किया है। नहीं तो नहीं, या तो गलत निकाला कुछ, क्योंकि 50 कभी आ ही नहीं सकता, ये आएगा 33 पॉइंट समथिंग। चलो नेक्स्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है? बोर्ड में बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन ऑस्मोसिस से सर रिलेटेड है, पेपर में आएंगे ये, 33 है ना? पॉइंट कैसे, दोबारा बोल मुकुल। 33.33। हाँ सही। देखो, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, एक बार क्वेश्चन सुन लेंगे, क्वेश्चन एक बार सुन लेंगे। जैसे एक तो पहला क्वेश्चन, एग विदाउट आउटर शेल इज केप्ट इन वाटर एज वेल एज इन ब्राइन सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन, मैंने करा दिया है। एक जगह स्वेलिंग होगी, एक जगह श्रिंकिंग होगी। ग्रेप्स इन ब्राइन सॉल्यूशन श्रिंक वेयर एज रेजन्स इन वाटर स्वेल। पानी के अंदर तो हाइपोटोनिक है तो स्वेल कर जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन में श्रिंक कर जाएगा। मैंगोज आर केप्ट इन ब्राइन सॉल्यूशन बिफोर मेकिंग पिकल्स, ये भी करा दिया मैंने, है ना? और फिर मीट इज प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सॉल्ट, पता ना ये, मीट यस वगैरह को सर। प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यस डालते हैं। सर। सॉल्ट, हाँ सॉल्ट डालने से क्या होगा? सॉल्ट डालने से सर क्या बैक्टीरिया सर होगा? अपना मॉइस्चर मॉइस्चर लूज चला कर जाएगा और देंगे ज्यादा देर तक और वो ठीक बैक्टीरिया रहेगा। डेड हो जाएंगे, हाँ, एग्जॉस्मोसिस हो जाएगी। एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। मीट इज प्रिजर्व बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है, ध्यान सुनेंगे, बैक्टीरिया जो है सॉल्टेड मीट के ऊपर, सॉल्टेड मीट के ऊपर क्या करेगा? क्या मॉइस्चर करेगा वो? लूज कर देगा और डेथ हो जाएगा। हाँ, वो एक्सो ऑस्मोसिस, उससे सॉल्टेड मीट पे क्या हो जाएगा? एक्सो ऑस्मोसिस। सॉल्टेड मीट पे वो अपना मॉइस्चर लूज कर देगा, मॉइस्चर लूज करेगा थ्रू एक्सो ऑस्मोसिस। समझ गए कि नहीं है? हाँ सर। सॉल्ट का मतलब क्या है? सॉल्ट का मतलब क्या? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मॉइस्चर लूज करेगा, तो इसीलिए क्या कर देगा? श्रिंक कर जाएगा और फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान। फिर वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, हम प्लांट्स में पौधे को पानी डालते हैं, रूट्स में पूरे पौधे को पानी मिल जाता है, अगेन ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे, मैंने तुम्हें बता दिया। एक्सोस्मोसिस कब यूज करना है, ऑस्मोसिस कब यूज करना है, एंडोस्मोसिस कब यूज करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस कब यूज करना है। तो सारी टर्म्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। इंट्रावीनस इंजेक्शन वाला भी क्वेश्चन लास्ट अभी बता दिया लास्ट क्लास। और बर्किले और हार्टले मेथड इसलिए होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। होता है सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट, और नीचे भी क्या है? सॉल्यूशन, नीचे भी सॉल्यूशन है। और एसपीएम से सेपरेटेड है, पता ना? ये किससे यस सर। सेपरेटेड होंगे? एसपीएम एसपीएम। से। और ऊपर लगा रखा, हाँ, पिस्टन सर यहाँ प्रेशर पे लगा गॉज। रखा है, हेलो। प्रेशर गॉज लगा रखा है। पिस्टन से प्रेस करेंगे सॉल्यूशन की साइड को, तो क्या यस होगा? सर। सॉल्वेंट यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, ठीक है? सॉल्वेंट यहाँ से निकल यस के सर। यहाँ जाएगा। और लेवल चेक करेंगे कैसे? रिजर्वोयर लगा, राइट पे, रिजर्वोयर लगा रखा है। और हाँ, लेफ्ट पे राइट पे कैपिलरी ट्यूब। रिजर्वोयर लगा रखा है। हाँ, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है, तो यहाँ पे हम लेवल चेक कर सकते हैं पानी की, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। ये बर्किले एंड हार्टले मेथड है फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ मुकुल बोल। सर जो पी इज इक्वल टू सी आर टी था ना, उसके अंदर आपने बोलता है कि पी को पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिख सकते हैं, तो हाँ पाई कौन सा भाई, कांस्टेंट नहीं वाला नहीं तो नहीं कॉन्स्टेंट था वाला ना? नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो। समझ गए कि नहीं है? हाँ लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब में और रिजर्वोयर में कांस्टेंट रखते हैं। चलो ये कर लेना। ये क्या है? हार्टलेज एंड बर्किले मेथड, हार्टले यस। एंड बर्किले मेथड। क्योंकि नीट के ऑब्जेक्टिव्स में ना नाम भी पूछे हुए हैं ऐसे, कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर मेजर करने के लिए क्या तरीका है। समझ गए कि नहीं है? यस हाँ। सर। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा उसे। अच्छा एक बार ये गुल, गुल, गुल मित्तल,
रितिका, यस सर। और कोई बच्चा तो नहीं जिसने होमवर्क नहीं भेजा गुल के अलावा? नो सर। मुकुल तू बता। तो शायद अखिलेश की है, शायद। हम्म, मैं देखता हूँ बस इसको, वही रितिका नाम बोला ना मेनली तू। ऋतिक, ईशांक ने भेजा ऋषि, होमवर्क? अखिलेश। हाँ, ईशांक ने तो भेज दी। सर मेरा अखिलेश भी ने नहीं भेजा? भेजा था। अच्छा, ऋषि का तो मैंने बात हो गई है। देखो तुम लोग ना, क्या कहते हैं, पेपर जो है ये होमवर्क वाला काम ना ये नहीं करोगे ढंग से, तो फिर मैं हर बार तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, मुझे पता है ना इसी से रिजल्ट आना है, इसी से रिजल्ट आएगा, सुनाने वाला काम और एक पेपर ये वाला काम, होमवर्क वाला काम। 11th का होमवर्क, और जो इसमें जो न्यूमेरिकल्स में कराता हूँ रिपीट करके भेजना है, जो डेरिवेशन कराता हूँ रिपीट करके भेजना है, और होमवर्क भेजना है तुम्हें, होमवर्क मत मिस करना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और 43 ईयर्स आया ये जरूर करना तुम्हें। अभी हाँ मैंने सर, टाइम बढ़ा दिया था फ्राइडे तक। अखिलेश का नहीं आया। अच्छा, मैंने थर्सडे तक टाइम कर दिया था ना, हाँ, होमवर्क का टाइम और थर्सडे तक किया हर्षित को। है, थर्सडे तक कर दिया ना टाइम। हाँ सर। संडे बोला था आपने शायद। संडे बोला वो? नहीं, संडे तो हाँ अभी था, संडे तो कल का है ना। तो कुछ अच्छा, बच्चों को संडे अगले बोला है थर्सडे तक तो है मैं, होमवर्क का टाइम? नहीं नहीं, ऐसा है ऋषि, कुछ बच्चों को मैंने बोला है कि थर्सडे तक सुना सकते हैं, कईयों को दिक्कत थी इसीलिए, अदरवाइज तो संडे तक अच्छा, का टाइम। ओके, मैं कल ही सुना दूंगा और आज रात को लेक्चर हाँ भेज दूंगा। बिल्कुल। देखो सर ये सबके, हर्षित किस नाम से है, वो नहीं पता मुझे, तो उसके को पूछ लो, उसने भेजा मुझे। क्लासेस मत मिस करो, काम जरूर करते रहो, कैसी भी सिचुएशन हो ट्राई करो कि काम करो, काम करोगे तो सही रहेगा। अच्छा, अब why osmotic pressure measurement is preferred over other qualitative properties? Why osmotic pressure measurement is preferred over other qualitative properties in measuring mass of macromolecule? Most important question, 10 साल के अंदर ही 3-4 बार बोर्ड में आया हुआ है। Why osmotic pressure measurement, क्यों प्रेफर करते हैं इसको, P इक्वल टू CRT को, इन मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? मैक्रोमोलिक्यूल यानी जिसका मोलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, जैसे C6H10O5 होल N, N वेरीज फ्रॉम 100 to 3000। इसका मोलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा कम आएगा? तो बहुत सर, क्योंकि उसमें मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और तो मोलैरिटी टेम्परेचर की वजह से मोलैरिटी चेंज नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, देखो सर, सर इसको क्यों प्रेफर करते हैं मोलैरिटी ध्यान से टेम्परेचर समझो। पे मेजरेबल पहले होता तो है ये उसका समझेंगे, कम कर सकते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि मोलिक्यूलर मास इसका बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास में मोलर मास होता है, ये बहुत कम आएंगे कि नहीं? यस सर। जब ये बहुत कम आएंगे तो पी की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि इसमें सी में आता है ना नंबर ऑफ मोल्स, तो ये वैल्यू कम यस आएगी। सर। तो डाउन, यस सर। ये वैल्यू कम आएगी ना, यस सर। ये वैल्यू अगर कम आएगी, ध्यान देंगे, ये वैल्यू कम आएगी तो पी की वैल्यू कम है, पी की वैल्यू कम है, कम होने के बावजूद, कम होने के बावजूद हम इसको मेजर कर, जैसे मान लो पी आ गया 0.018 एटमॉस्फेयर, 7.6 मिलीमीटर हो गए, यस सर। हम इसको मेजर कर सकते हैं ना, हम इसको मेजर कर सकते हैं 7.6 मिलीमीटर को, यस सर। सही ना। लेकिन अगर मान लो मैं डेल्टा टीवी लेता हूँ, ये आया आई के बी एम, और आई या के बी एम लगाओ सिर्फ, ये आया 0.01, ये 0.01 केल्विन, क्या मेजर हो सकता है? नहीं नहीं सर, सर। बहुत कम होगा। सही ना। और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट जो है, ये होता है हमारा रूम टेम्परेचर पे, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें जो बड़ा मॉलिक्यूल है, क्या वो डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा? नहीं सर। रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा ना ऐसा। लेकिन जो नहीं। क्वालिटेटिव दूसरी, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो होगी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो इससे बड़ा मॉलिक्यूल टूट सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर, टूट जाएगा। या डेल्टा टूट टी एफ जाएगा। है उसमें, हाँ डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत कम टेम्परेचर पे होगा, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल एसोसिएट कर सकता है किसी और के साथ कि नहीं? यस सर, हाँ जुड़ सर, कर जाएगा। सकते। इसीलिए, इसीलिए ये भी रीजन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट रूम टेम्परेचर पे होता है, बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी हायर टेम्परेचर पे होंगी, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे बड़ा मॉलिक्यूल टूट सकता है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट में कंसंट्रेशन की वैल्यू लो होने के बावजूद क्या आती है मेजरेबल? मैंने सर, एग्जांपल दिया 0.0, हाँ बोलो। सर पी नॉट माइनस पी एस वाले से क्यों नहीं कर सकते? पी नॉट माइनस, हाँ उसमें भी रिलेटिव चांसेस है, लोअरिंग से। बनता है। हाँ रिलेटिव लोडिंग से भी है चांसेस, कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ना वैल्यू पी नॉट माइनस पी एस अपने पी नॉट, इसमें ना तुम ये मान ले कि अप्रोक्सीमेशन है ना कुछ, ये ऋषि,
अप्रोक्सीमेशन Yes, आएगा sir. कि नहीं? तो उसमें क्या एरर नहीं आएगी कुछ, अच्छा, yes sir. है ना? तो बेस्ट मेथड तो कुछ तो निकालेगा। Okay, समझ गया. ऋषि अब ऐसी चीजें ना एक बार ट्राई करके खुद सोचेगा ना, शायद निकल जाता है इसका आंसर, निकाल लेता कि नहीं है? Yes sir. तो बस पहला पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ज्यादा ऑस्मोटिक, प्रॉब्लमेटिक होगी इसके अंदर, हाँ प्रॉब्लमेटिक ऐसे कहते हैं, इसीलिए हम उस टर्म को तो बोलते ही नहीं इसलिए है, एरर आ समझे जाएंगे. ना? हाँ, इसलिए उस टर्म को हम यूज ही नहीं करते, इसलिए हम इसको बेस्ट मानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट पहला पॉइंट क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज एट रूम टेम्परेचर, other qualitative properties like elevation in boiling point are at higher temperature at which macromolecule may dissociate, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इवन फॉर लेसर कंसंट्रेशन, लेसर कंसंट्रेशन तो आएगा ही, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम आएंगे। वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कम्स आउट टू बी मेजरेबल, वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कम्स आउट टू बी मेजरेबल। समझ गए कि नहीं है? नहीं समझ यस सर, आया? समझ गया सर. हाँ, वैल्यू ऑफ हाँ ऑस्मोटिक सर। प्रेशर कम्स आउट टू बी मेजरेबल। कोई डाउट? नो सर. और तीसरा पॉइंट लिख देना, वैसे मैंने बताया भी होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट मोलरिटी का यूज करता है, बाकी क्वालिटी प्रॉपर्टीज मोलरिटी का यूज करता है। टेम्परेचर का कोई अगर चेंज आएगा तो वो हमें इसमें पता लग जाएगा, बाकी को नहीं पता। तो बस इसको चाहो तो यूज कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। पहले दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहले दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। कोई डाउट किसी को? नो सर. देखो थ्योरी, अगर तुम उन लेक्चर्स को सुनोगे तो मैंने बहुत ढंग से समझाया हुआ है, ये तो सिर्फ इसलिए दिया है कि एक बार मैं पढ़ा दूं, समझे कि नहीं है? और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं, और सबसे मतलब मे भी होता कुछ बच्चे ना बोल रहे हो, लेकिन ऋषि जैसे मैं मानूंगा इसने ज्यादा परफेक्ट पढ़ा है। लेकिन ऋषि होमवर्क का ध्यान रखियो, मेरे दिमाग में होमवर्क का रहेगा हमेशा। ओके सर. हाँ, चलो अभी ये तुम सबको क्लियर हो गया। ऑस्मोसिस मैंने पढ़ा दिया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे मे भी उसका डिस्कस ना हुआ है, एनसीईआरटी की बुक रीड करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी बुक रीड करना बहुत जरूरी है, हालांकि मैंने एग्जांपल बहुत सारे ले लिए हैं, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, प्लाज्मोलिसिस, हीमोलिसिस, टर्जर, एडिमा, सारी टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं कि क्या होती है। तो सब रीड करना, सारे पॉइंट पूछ सकते हैं बोर्ड में भी, एक एक वर्ड में डेफिनेशन आ सकती है। चलो अब ड्राई एयर वाला क्वेश्चन लिखेंगे। अब ड्राई एयर वाला क्वेश्चन मैंने बोला था ना, जिसने ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड पढ़ा होगा, ऑसवाल्ड एंड वॉकर मेथड, ऑसवाल्ड आइसोलेशन नहीं है, वो काइनेटिक्स चैप्टर में है, जिसने पढ़ा होगा ऑसवाल्ड एंड वॉकर मेथड, उसको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन, बाकियों को दिक्कत आ सकती है। जैसे क्वेश्चन नोट करेंगे, ड्राई एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, ड्राई एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, लिख रहे हो? हाँ सर। ड्राई एयर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ non volatile solute in non volatile solute in 100 gram water and then through water alone, and then through water alone dry air is passed through 2.5 gram of non volatile solute in 100 gram water and then through water alone, यही था ना कंसेप्ट? loss हाँ in सर। mass of, हाँ, loss in mass of former and later was loss in mass of former and later was 1.25 and 0.05 gram. Calculate molecular weight of solute, एक्स सोल्यूट भी निकालना, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये था सॉल्यूशन, पहले यहां से ड्राई एयर को पास किया, ये सॉल्यूशन, इसके बाद पास किया हमने सॉल्वेंट से, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, फिर दोनों को इकट्ठा कर लिया था, यहाँ से पास किया तो पीएस आया था, यहाँ से पास किया तो पी नॉट माइनस पीएस आया। करो ट्राई, ध्यान आ गया कि नहीं?
सर मॉलिक्यूलर मास 11.7 और मोल फ्रैक्शन 0.038। निकाल लिया सबने? सेवन पॉइंट सिक्स फाइव। हाँ, कर लिया सबने? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्सोल्यूट सर इक्वल टू क्या था? M was लॉस इन सॉल्वेंट 7.65 बाय लॉस इन सॉल्वेंट प्लस लॉस इन सॉल्यूशन। हाँ, बहुत अच्छे और ऋषि। लॉस इन सॉल्वेंट बाय लॉस इन सॉल्वेंट प्लस लॉस इन प्लस लॉस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट। याद आ गया कि नहीं? यस याद आ सर। गया ना? तो अब इसमें इस टर्म को तो मैं यूज करूंगा नहीं, अब इसको तो यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक्स सोल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 2.5 बाय एम अपॉन में 2.5 बाय बाय एम 100 बाय 18। प्लस 100 बाय 18। ये आ गया। दिस इज इक्वल टू सर लॉस इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में लॉस कितना हुआ? 0.05। 0.05 बाय 1.25 प्लस 0.05। हाँ, 1.3 लिख दूं डायरेक्ट इसको? 0.038। यस सर 0.038। 2.5 बाय एम को इग्नोर कर दिया हाँ, और तो क्या आ रहा है आंसर? एम आ गया 11.7। 11%। सबने निकाल लिया है? सर इग्नोर करके तो मेरा 13.5 आया था। 13.05। हाँ, कर लिया ना सबने? चलो नेक्स्ट नोट करना। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज 3.6 टॉर, ध्यान देंगे। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 3.6 टॉर है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 60%, then what should be the saturation vapor pressure of water? Then what will be the saturation vapor pressure of water at this temperature? कितना होगा?
ये एक तरह से ना स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। इसका बहुत कम यूज होगा, कई बार अच्छे नंबर के साथ तो उसमें यूज हो जाता है छोटा सा पार्ट, जब तुम्हें पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का निकालना। हालांकि इसमें पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का दे रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है 60%। तुम्हें ये तुम्हें सर निकालना आपने है वेपर प्रेशर 11th में बस फॉर्मूला बताया था इसका, क्वेश्चन नहीं हुए थे 11th में। नहीं, क्वेश्चन कराया है स्टेट्स ऑफ मैटर में, एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया है जिसमें मैंने लिखा था एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसमें कराया वो मैंने। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है? 60%। पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है 0.6। और पार्शियल प्रेशर वाटर पे कितना है? 3.6। वे प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, वे प्रेशर ऑफ वाटर क्या करना है? निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर मीन ये मिक्सचर के अंदर, ये मिक्सचर के अंदर, एयर के मिक्सचर के अंदर, और ये अकेले वाटर वेपर प्रेशर वो कितना है? तो यहाँ से आएगा 3.6 बाय 0.6, 6 क्या आ जाएगा वे प्रेशर ऑफ वाटर? 6 समझ गए कि नहीं? 6 mm या 6 टॉर, एक ही बात। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। चलो अब तुम लोग यहाँ तक कर लेना। अभी हमारे 3 टॉपिक रह रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक वेंट ऑफ फैक्टर। थ्योरी वाले 3 टॉपिक हैं ये। हो सकता है कल मैं कंप्लीट कर दूं थ्योरी वाले टॉपिक, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद, ठीक है ना? इसके ऑस्मोसिस के न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराए हैं, बाकी पीछे तक के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए तुम्हारे। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तुम लोग अपना काम जरूर करते रहो, काम नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत रहेगी। इस समय सबके घर में सिचुएशन टफ है काफी, लेकिन फिर भी ना अगर काम जितना हो सके काम करते रहो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। काम सारा करके रखना, कल के क्लास के लिए या नाइट में क्लास के लिए, कैसे भी कुछ भी क्लास हो, रेडी रहना क्लास के लिए। और देखो तुम लगभग सब बच्चे क्लास अटेंड करते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि क्लास में हाफ एन आवर पहले का टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरे को बस टाइम मिल गया है और मैं फिर सारे रेडी रहते हूँ। और अभी ना थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ गई थी, इसीलिए ना क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने ज्वाइन लिखने के बाद भी 10 मिनट लग गए थे उसके बाद। तो कई बार ऐसा इश्यू आ जाता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। थैंक यू ओके सर। थैंक्स। ओके